दोस्तों, रूस ने आखिरकार यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ ही दी और आप इसे केवल दो देशों के बीच आपसी लड़ाई का मामला समझने की भूल मत करना। इस जंग के हालात पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर झोंक सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे कैसे, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, बाकी बातें आपको खुद समझ आ जाएंगी। दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने हैं। अमेरिका और रूस इस मामले पर आपस में टकरा रही हैं और इसलिए ये जंग तीसरे विश्व युद्ध के हालात खड़े कर रही है, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन के लिए कोई दूसरा देश उतरेगा, वैसे ही तीसरे विश्व युद्ध की ये आशंका सच में बदल जाएगी। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं, जैसे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है। ऐसे युद्ध या हमले पहले भी तो होते रहे हैं। साथ ही अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर पूरे विश्व का क्या हश्र होगा और परमाणु युद्ध के बाद की स्थिति क्या रहेगी। दोस्तों, ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सबके मन में है, और हो भी क्यों ना। परमाणु हमला कोई छोटा मोटा हमला तो है नहीं। हम सब ने हिरोशिमा और नागासाकी के हालातों को देखा है। पॉलिटिक्स की लड़ाई में आज भी आम लोग परमाणु बम के हमले का शिकार बने हुए हैं। खैर दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिसको जानने के बाद आप पूरा का पूरा सिनेरियो अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो बिना किसी बात की देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक चेतावनी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पता है वो चेतावनी क्या है? पर नहीं पता होगा भी कैसे। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट खबरें लाते रहते हैं। दरअसल पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी बाहरी हमारे बीच में आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने पश्चिमी ताकतों को धमकाते हुए कहा था कि जो कोई भी बाहर से दखल देने का सोचेगा और अगर ऐसा करेगा तो आपने इतिहास में जो भी नतीजे भुगते हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर अंजाम भुगतना होगा। इस दो सेंटेंस ने बाइडेन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा आखिर पुतिन ने ऐसा बोला क्यों और बार बार परमाणु हमले की बात आ क्यों रही है। तो चलिए आपको आज बता ही देते हैं। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध की बात कहने का सबसे बड़ा कारण रूस का 30 देशों के संगठन नाटो से उलझना है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के फैसले के खिलाफ है। यूक्रेन की स्थिति उसके साथ बिल्कुल वैसी है जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों की हमारी सीमा पर है। जरा सोचिए, जब तक ये सारे देश हमारे भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर उकसावे वाले कदम नहीं उठाते, तब तक हमारा उनसे कोई इशू नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए अगर भूटान, नेपाल या बांग्लादेश सीधे तौर पर हमारे दुश्मन मुल्कों से मिलकर उनकी सेनाओं को अपनी जमीन पर उतारकर हमारी सीमाओं पर तैनात करवा दे, और इससे हमारे देश के कई सारे स्टेट और एक बड़ा हिस्सा खतरे में नहीं आ जाएगा। ठीक ऐसी स्थिति रूस की भी हो रही है और रूस ऐसी स्थिति को सहन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो यही तर्क दिया जा रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करा के नाटो सेनाओं को उसकी सीमा पर खड़ा करके उस पर दबाव बनाना चाहती है और इसीलिए रूस यूक्रेन पर कब्जा करके उसके नाटो में जाने वाले मामले को खत्म कर देना चाहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका फिर भी इस मामले में सैन्य कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था, पर जिस अंदाज में रूस ने उसके हर वाकयों की धज्जियां उधेड़ी है और खुलेआम चुनौती देकर युद्ध छेड़ा है, उससे अमेरिका को भी सशस्त्र कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और वैसे भी विश्व की बड़ी महाशक्ति होने के नाते अमेरिका के इस मामले से दूर रहना संभव है क्या? नहीं है ना। और अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो इसका सीधा परिणाम तीसरा वर्ल्ड वॉर ही होगा। अब अगर रूस और अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी दो महाशक्तियां सीधे तौर पर टकराएंगी तो ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों की जंग कितनी लंबी जाएगी। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा ये हम सब जानते हैं। इस स्थिति में दुनिया के कई राष्ट्रों को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर राष्ट्र कहीं न कहीं इन्हीं दो ध्रुवों के बीच में बटे हुए हैं और इन्हें अपने साथियों का फ्रंट से या बैक से साथ तो देना ही होगा। कुछ समझ में आया दोस्तों कि बार बार रूस और यूक्रेन की लड़ाई को विश्व युद्ध 3 क्यों बोला जा रहा है? अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इसे विश्व युद्ध 3 क्यों बोला जा रहा है, तो जरा वर्ल्ड वॉर 2 को याद करो। कुछ याद आया? नहीं आया? ना आएगा। कैसे हिस्ट्री पढ़ी है आपने? किससे आती है? अगर पढ़ भी लिया तो याद कौन रखता है? तो चलिए थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ये घटना है फरवरी 1933 की, जब जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने थे।
उन्होंने वर्साई की संधि पलटने का वादा किया। मार्च 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक हो गए। फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की सेना पोलैंड में घुस गई और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर की सेना ने यूरोपीय देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बाद में हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी। जर्मनी की सेना को सोवियत संघ में हार मिली। बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मिलकर जर्मनी पर बमबारी कर दी। उसके बाद 30 अप्रैल 1947 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। अगस्त में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ, जिसके बाद 2 सितंबर 1945 को उसने भी सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। आपको नहीं लगता ये स्थिति अभी रूस और यूक्रेन की है? जरा सोचिए और फिर कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पर कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो फिर क्या होगा। दरअसल रूस के दावे देखे जाए तो ऐसा लगता है कि वो इसके लिए तैयार है। इस बारे में ब्रिटेन के फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हिप्पे ने कुछ दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि पुतिन इसके लिए तैयार है। दोस्तों रूस के पास कई बड़े न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर रूस ने ऐसा किया तो यूक्रेन में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियर हथियार तो छोड़िए, रूस के पास फादर ऑफ ऑल बम्स है, जो वैसे तो ये एक नॉन न्यूक्लियर बम है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों ये बम कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बम की विस्फोटक क्षमता 44 टन TNT है, जो अमेरिका के वर्जन से लगभग 4 गुना शक्तिशाली है। ये बम लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। वहीं एक आशंका ये भी जताई जा रही है, अगर रूस ने सार बॉम्बा जैसे सबसे बड़े न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल किया तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। सार बॉम्ब की डिजाइन सोवियत संघ के समय में हुई थी। ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब था। वैसे दोस्तों इस न्यूक्लियर बम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि इसका असर क्या होगा। बता दें सार बॉम्ब की विस्फोटक क्षमता लगभग 100 मेगाटन है। एक ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के हिसाब से अगर ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्च किया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इस बम से पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। वहीं इसका असर कीव से बिला सेरेकेवा तक रहेगा, जो कीव का उत्तरी इलाका है। परमाणु विस्फोट होने वाले रेडिएशन से 3rd डिग्री बर्न होती है और इससे स्किन पर असर पड़ता है। वही स्किन भी दर्द रहित हो जाती है क्योंकि इससे नसों पर प्रभाव पड़ जाता है। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के वक्त अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में ये लगभग 3300 गुना ज्यादा घातक है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे से कंट्री यूक्रेन पर गिरता है तो पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह होने के कगार पर होगा। सोचिए जो बम अमेरिका ने गिराया था उससे जापान का क्या हाल हुआ था, जिसकी वजह से आज भी वहां पर लोग अपंग हैं। अब अगर ये बम अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक है तो वहां के लोगों का क्या होगा? हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर होगा। लाखों लोगों की जान जाएगी, काली बारिश होगी। इतना ही नहीं, इसका असर भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पर दिखेगा। दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता है, किसी नेता की लड़ाई में पिसता मासूम आम आदमी ही है। दोस्तों अब तीसरा सवाल कि परमाणु युद्ध के बाद की स्थिति क्या रहेगी। तो दोस्तों ठीक हिरोशिमा नागासाकी जैसा मंजर होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई देंगी। एक अच्छा खासा विकसित देश बर्बाद हो जाएगा। काली बारिश होगी जो रुकने का नाम नहीं लेगी। बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे और जो लोग जिंदा होंगे वो खाने को मोहताज हो जाएंगे। खाने को तो छोड़िए, रेडिएशन की वजह से बिना सांस लिए मर जाएंगे। दोस्तों जापान का हिरोशिमा अब जाकर थोड़ा ठीक हुआ, यानी कि लगभग 76 साल बाद। सोचिए यूक्रेन को कितना टाइम लग जाएगा। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया आसमान छुएगी, यूक्रेन को शुरू से सारी चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। रोड, स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और तो और सबसे पहले लोगों का विश्वास, क्योंकि यहाँ लोग अब रहने से भी डरेंगे। खैर दोस्तों ये तो हुई वो बातें जिनसे ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन अब कुछ सुकून वाली बातें हो जाए। रूस ने जॉर्जिया से लेकर क्रीमिया तक ऐसे हमलावर तेवर बहुत दिखाए हैं। तब तनाव बढ़ा लेकिन बात विश्व युद्ध तक नहीं पहुंची और आज जमाना आर्थिक युद्ध का है, जो कि इतना ही घातक है। वैसे भी पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तरह तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। दूसरे विश्व युद्ध में एक देश जो एटम बम से लैस था, उसके एक बम ने युद्ध को बंद कर दिया, लेकिन अब तो सभी देश परमाणु हथियारों से लैस है। ऐसे में अगर एक देश परमाणु हमला करता है तो दूसरा रुकेगा नहीं। ना तो धरती पर रहने वाले इंसान, ना ही धरती परमाणु हथियारों के युद्ध को झेलने की ताकत रखती है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।